30 साल से तिवरी की मांग थी, हमने वो CHC तब्दील कराने का काम किया। ओसियां वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर दूसरी कॉलेज आई है बालिकाओं के लिए, एक विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज है, और 150 करोड़ की पानी की स्कीम मैं स्वीकृत करा के लेके आई हूं, क्योंकि पेयजल घर घर पहुंचना चाहिए। किसान की क्या मजबूरियां होती हैं, उसके क्या दुख हैं, ये हम जानते हैं, ये समझते हैं आत्मा से। मैं किसान वर्ग से आती हूं और हो हल्ला करने से कोई किसान नहीं बनना। और मैं कहना चाहती हूं, जो आज कल तक दिल्ली की टिकटें मांग रहे थे, जो अपने आप को दिल्ली निवासी बताने लग गए थे, जो ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 5 साल के लिए ओसियां में गए थे, बाकी हम तो 20 साल से दिल्ली निवासी हैं, आज उनको यकायक ये पता लगा कि ओसियां की जनता की चुनी हुई विधायक अगले 20 दिन तक नहीं आएगी, तो बिल में से सब निकलने लगे। मैं आई हूं और ओसियां के विकास की गति को बढ़ाती रहूंगी, ये कहना चाहती हूं। और जो आपकी कोई उपलब्धि है तो गिनाइए, 5 साल में आपने क्या किया गिनाइए। आपने मेरे पिता के अधूरे कामों को पूरा कराया। पानी के लिए कोई नई स्कीम लाई है तो बताइए। जितनी आप 5 साल में ट्यूबवेल नहीं लेके आए, मैं 1.5 साल में लेकर आ गई। कितने GSS हमने नए बनवा दिए, 75 GSS हमने पिछले कार्यकाल में बनवाए थे, और उससे कहीं ज्यादा GSS, कितने ज्यादा GSS हमने अल्प समय में बनवा दिए। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य तो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। हमने तो कोरोना जैसी महामारी से पहले ही चयनित कर लिया था कि हम ओसियां के अंदर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जिसके अंदर हम आपकी CHC लेकर आए, ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन यूनिट लेके आए, एक ब्लड बैंक बनाई, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाया नया, 10 वेलनेस सेंटर दिए हमने, उप केंद्र 2 आपको नए दिए। और किस तरीके से, क्या एक रोड मैप आपके लिए होना चाहिए। मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है। कन्या महाविद्यालय तो लाई मैंने कह दी, हमारे पास विजन है ओसियां के विकास के लिए। और मैं सोती नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं दिन रात ओसियां के विकास के पहिए को, जनता के विश्वास की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रूप से चलती रहती हूँ। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप खुद किसान परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन पिछले करीब 13 दिन से किसान यहाँ है जो सड़कों पर खड़ा है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, तो उसको लेकर क्या सरकार निश्चित रूप से मेरे से किसान संघ का एक प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें गोवर्धन जी सियोल, रामनिवास जी जांगू, तुलसाराम जी सिवर कल शाम को करीब 8 बजे अपना ज्ञापन मुझे देकर गए थे। 833 रुपये की जो उनकी मुख्य मांग है, उसको लेकर वो मुझसे मिले थे। और मैं निश्चित रूप से अब जयपुर जाऊंगी और मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करूंगी। और किसान चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं किसान वर्ग से आती हूँ, किसान की कोई भी पीड़ा है तो निश्चित रूप से हम प्रतिनिधित्व बनकर उनकी आवाज़ बन, उनकी पैरवी करेंगे। देखिए, किसान की मांगों को लेकर किसान संघ जो भी धरना कर रहा है और उनकी जो भी पीड़ा है, निश्चित रूप से मैं बात करूँगी। लेकिन एक धरना और चल रहा है, एक लॉकडाउन के लोगों की स्वास्थ्य को ताक पर रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो दिल्ली वासी यकायक ओसियां के किसान हितैषी हो गए हैं, वो तो ये सोचकर करने निकले थे कि राष्ट्रपति शासन लग गया, लो चुनाव का बिगुल बज गया, मैं तो चुनाव की डोर बजाने आती हूँ, तो उसका फुसका निकल गया। हमने 30 दिन होटल में बैठकर उनके पैरेलल चुनाव प्रचार का पंचर तो निकाल ही दिया, और हमें सारे पंचर निकालने आते हैं लोकतंत्र के अंदर। आपके जो विपक्षी पार्टी के नेता है, चाहे वो विधानसभा की बात है, वो लगातार इन दिनों जो कोरोना महामारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। वो आरोप भी लगा रहे कहीं ना कहीं ये जो सत्ता है, सत्ता पक्ष, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर षड्यंत्र कर इस प्रकार की जो नोटिस जारी करवा रही है। वो ये भी कह रहा है कि जब विधायक थे वो होटल में बंद थे, उसके बावजूद वहाँ क्या कोरोना का डर नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि जब हम होटल में बंद थे तो एक कमरे में एक ही विधायक था, इस तरीके से नहीं था। बाकायदा हमारी टेस्टिंग होती थी निरंतर, बाकायदा सारे प्रोटोकॉल्स होटल में मेंटेन थे, मास्क थे। जिस तरीके का भी षड्यंत्र भाजपा ने किया था उसकी हवा निकल गई, इसलिए अब आपको बातें आ रही हैं। हम 102 की बहुमत के साथ में आप कांग्रेस की चुनी हुई सरकार जो 5 साल राज करेगी, उसे मोदी और शाह की जोड़ी गिराना चाहती थी। औंधे मुंह देकर हम बड़े सशक्त होकर उभरे। जो आपके नोटिस इशू हुए हैं, मेरे संज्ञान में आया है, कोई भी चीज़ जो कानून से ऊपर की जाएगी, कानून अपना काम करता है। अगर मैं करूंगी, मैं तोड़ूंगी, तो निश्चित रूप से वही प्रशासन मुझे भी देगा। इसके अंदर किसी का हस्तक्षेप और दबाव नहीं है। अगर आप फिर भी ओसियां की जनता की हितैषी होने की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य को ताक पर रखकर इस तरीके की आप करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या कार्यशैली। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं इतना ही कहती हूँ कि घड़ियाली आंसू बहाने से और हो हल्ला करने से विकास नहीं होता। पहले तो आप अपनी उपलब्धियाँ बताइए। मैंने तो ये तय किया है, मेरा संकल्प था कि ओसियां के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी।
तो कह सकते हैं कि नए जोश के साथ वापस आपने जो बाड़ेबंदी जो गहलोत सरकार ने वापसी की है तो उसका असर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरे जोश में पहले कभी कोई शंका थी क्या? मैं युवाओं के जोश पर, बुजुर्गों के अनुभव के साथ, कांग्रेस पार्टी के नीतियों कार्यक्रमों के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जो विश्वास ओसियां की जनता के अंदर, मेरे अंदर 3 पीढ़ियों से रहा है। भाई हम तो 3 पीढ़ियों से 52 से लेकर आते हैं। आप तो मुझे विरासत की राजनीति की तोहमत लगाते हैं। हम तो कभी दिल्ली वासी नहीं बने। मैं तो यहीं की हूँ, यहीं हूँ और अंतिम सांस तक यहीं की रहूँगी। ओसियां की हूँ, राजस्थान की हूँ, इस मिट्टी की बेटी हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं दिल्ली व्यवसाय करने गई थी। मैं 5 साल के लिए बनी थी। पद की लालसा मेरे परिवार को कभी नहीं रही। पद की राजनीति हमने कभी नहीं करी। किसान परिवार से आती हूँ। ओसियां की जनता से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है और निश्चित रूप से मेरे दादाजी ने ये कहा था कि चलते रहो और आखिरी सांस तक हम इस किसान के हितैषी हैं और इन किसान की आवाज़ बनने के लिए चलते रहेंगे। नया कारवा बनाएंगे वापस नए सूरज के साथ। देखिए आप हमारा कारवा, आप देखना। थैंक यू।